सुबह उठ करके मात्र 5 से 10 मिनट लगा करके आपको ये छोटे छोटे से काम करने हैं। इतना करने से आपके हार्ट की जितनी भी नसें हैं वो बेहद मजबूत हो जाती हैं। हार्ट ब्लॉकेज से आप बचते हैं और शरीर की जितनी भी नसें हैं उनको डिटॉक्स करने में आपको मदद मिलती है और इन्हें करने से आपका हार्ट तो बेहद ही हेल्दी हो जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं आपको क्या करना है। बहुत छोटे छोटे से स्टेप हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ आपकी दोस्त मधु। देखिए, जब भी सर्दियों का मौसम शुरू होता है तो ऐसे में हार्ट से रिलेटेड समस्याएं काफ़ी बढ़ जाती हैं और ऐसे में अगर आप इन 5 बातों का ध्यान रखते हैं तो उम्मीद करती हूँ कि आपका हार्ट हेल्दी रहेगा और आप एक स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। आपको क्या करना है? सबसे पहला स्टेप, सुबह उठ करके सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये कि कभी भी आपको अचानक से नहीं उठना है। जब भी आप उठते हैं आप लेफ्ट साइड में करवट लें हल्की सी, उसके बाद हल्का सा बॉडी को स्ट्रेच करें और धीरे धीरे करके उठें। ऐसा करने से एकदम से आपके हार्ट पर बर्डन नहीं आता है, आपका बीपी नॉर्मल रहता है और कभी भी आपको हार्ट से रिलेटेड समस्याएं नहीं होती हैं, जो कि मोस्टली देखा गया है कि सुबह के समय में सबसे ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। दूसरा स्टेप है, जब आप सोकर उठते हैं तो तुरंत बिस्तर पर बैठे बैठे ही कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए आपको गहरी गहरी सांस लेनी है। ऐसा करने से कोर्टिसोल कम होता है और आपका बीपी नॉर्मल होता है और आपको कभी भी हार्ट से रिलेटेड समस्याएं सुबह के समय में नहीं होती हैं। हार्ट नॉर्मल तरीके से काम करने लगता है, क्योंकि जब हम लेटे रहते हैं तो ऐसे में हमारे हार्ट पर प्रेशर रहता है। तो अगर आप उठ करके गहरी गहरी सांस लेते हैं तो वो नॉर्मल हो जाता है। उठने के बाद तुरंत आपको जो है सबसे पहला जो काम करना है वो है सिप सिप करके थोड़ा पानी ज़रूर पीजिएगा, क्योंकि बॉडी जो है पूरी रात उसने पानी नहीं पिया है, डिहाइड्रेटेड होती है। तो ऐसे में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो स्लो हो जाता है। तो अगर ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना है तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप लिक्विड अपनी बॉडी के अंदर डालें। तो ऐसे में पानी बहुत हेल्प करता है, थोड़ा सा गुनगुना हो या नॉर्मल हो जैसा आपको पसंद है, लेकिन सिप सिप करके उठने के 5-7 मिनट के अंदर आपको पानी ज़रूर पीना चाहिए। उठने के बाद थोड़ी देर के लिए आप 1 या 2 मिनट के लिए हल्की हल्की वॉक ज़रूर करें। इससे आपका बीपी नॉर्मलाइज हो जाता है और साथ में आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है, हार्ट का बर्डन कम हो जाता है और जो ब्लड की सप्लाई है वो पैरों से सिर की तरफ जैसे जाती है नॉर्मलाइज, हम दिन में जब चलते हैं तो वो ईजिली मूवमेंट करने लग जाती है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। 1 या 2 मिनट के लिए घर में ही वॉक कर सकते हैं उठने के बाद, लेकिन ज़रूर करें। नहीं तो फिर आप जो है मलासन में बैठें, क्योंकि क्या होगा, जो आपकी पिंडलियाँ हैं, पिंडलियों के अंदर जो ब्लड होता है, पिंडलियाँ बहुत सारे लोग पूछते हैं, इसको बोलते हैं काफ मसल्स। तो उसमें जो ब्लड होता है जब आप मलासन में बैठते हैं तो उन पर दबाव आता है, तो वो ब्लड किधर जाता है? शरीर की तरफ। तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी बॉडी के मूवमेंट लाने के लिए और आपका जितना भी आप कह सकते हैं ब्लड सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो ऐसे में या तो आप मलासन में बैठ सकते हैं या हल्का हल्का वॉक कर सकते हैं। अब ये तो हो गई सुबह की आदतें, लेकिन 2 छोटे छोटे से काम आपको सोने से पहले भी ज़रूर करने हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा है हार्ट से रिलेटेड समस्याएं सबसे ज़्यादा तब होती हैं जब हम स्ट्रेस में होते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना आपके हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता। तो ज़रूरत है कि जब भी आप सोने जाते हैं तो हाथ जोड़ करके भगवान को या जिसे भी आप मानते हैं उनको धन्यवाद ज़रूर करें, क्योंकि ग्रेटिट्यूड देने से आपका स्ट्रेस लेवल अपने आप कम होने लगता है। आपको धन्यवाद बोलते ही आप देखेंगे ना, हाथ जोड़ करके ये जिस भी तरीके से आप बोलते हैं, अगर आप धन्यवाद बोलेंगे भगवान को या किसी को भी, जिस व्यक्ति ने दिन भर आपकी मदद की हो, किसी ने कुछ अच्छा काम किया हो आपके लिए, उसको अगर आप थैंक यू बोल देते हैं तो इससे आपका स्ट्रेस लेवल एकदम से कम होने लगता है, जिससे हार्ट का स्ट्रेस कम हो जाता है और आपको हार्ट अटैक आने का खतरा कई गुना कम हो जाता है। और एक छोटी छोटी सी स्टेप्स जो कि आपको ज़रूर करने चाहिए सोने से पहले, वो है हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग। वो बहुत ज़रूरी है, इससे बीपी रात भर आपका नॉर्मल रहता है और आपके शरीर को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है और एक अच्छी नींद भी आती है। उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, क्योंकि आजकल ये समस्या सबसे ज़्यादा है। जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।